दुनिया के ओनली 1% लोगों में एक ऐसी कला पाई जाती है जिससे वो किसी को भी अपनी बातों से ही मैनिपुलेट कर देते हैं। आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोगों के बीच में आसानी से फेमस हो सकते हैं और लोगों से आसानी से अपनी बात को मनवा सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने दिमाग में लगी हुई पुरानी जंग को साफ करना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। दुनिया ने हमें अलग अलग तरीके की गलत बातें सिखाई है और सोशल मीडिया भी हमें मैनिपुलेट कर रहा है। यह एक सीरीज है और इस सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज आपको उस पावर का पता चलेगा जिससे आप लोगों से अपनी बात को आसानी से मनवा सकते हैं। तो आओ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अवॉइड आर्ग्यूमेंट। बहसबाजी से आज तक किसी का भी कोई भी भला नहीं हुआ है। दो लोग लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट पर बहस करते हैं, उनका टाइम खराब होता है और दोनों के बीच में संबंध भी खराब हो जाते हैं। अंत में नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन इस बहस से दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्पॉइल हो जाती है। क्या सच में किसी को अपनी बात साबित करने के लिए सामने वाले को गलत ठहराना जायज है? क्या हम किसी से बिना बहस किए अपनी बात को नहीं मनवा सकते? डेल कार्नेगी ने कहा था, बहस से उसी तरह बचना चाहिए जैसे सांप या बिच्छू से बचा जाता है। हमें यह बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि किसी को गलत साबित करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। मान लो आप बहस जीत भी गए तो इससे होगा क्या? आपने सामने वाले के गर्व पर चोट पहुंचाई है और इस बात पर आपको अच्छा महसूस हो रहा है। बहस ना करने और मुंह बंद रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप सामने वाले के विचार बहस करके नहीं बदल सकते, क्योंकि फीलिंग्स के सामने लॉजिक्स काम नहीं आते। अगर आप ऐसी सिचुएशन में शांत रहे और सामने वाले की तारीफ करें तो आप बिना बहस किए भी बहस को जीत जाएंगे। बुद्ध ने कहा था, नफरत को नफरत नहीं बल्कि प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। नो इज नेगेटिव। किसी की गलती बताने के लिए हमेशा ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। ना कहना सामने वाले के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। हालांकि किसी की गलती को ना बताना सबसे बेहतर है। 48 लॉज ऑफ पावर बुक में लिखा गया है कि अपने बॉस को उसका काम न सिखाए। अगर आपको साबित करना है कि सामने वाला गलत है तो चालाकी से काम लें। किसी को अपनी बात इस तरह से बताएं कि उसे लगे कि यह तो उसी का विचार है। हर सिचुएशन में यह फॉर्मूला काम आता है। आप जानते हैं कि वह फॉर्मूला आखिर है क्या? अगर आप जानते हैं कि सामने वाला गलत है तो आप कह सकते हैं, मेरी राय आपसे अलग है लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहूंगा। अगर आप पहले ही मान ले कि आप गलत हो सकते हैं या फिर गलती आपकी है तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। झगड़ा होगा ही नहीं। आप मोटिवेट रहोगे और शायद सामने वाला भी कह दे, मैं भी गलत हो सकता हूँ। हमें किसी से बात करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि हम लॉजिकल लोगों से नहीं, इमोशनल लोगों से बात कर रहे हैं। किसी से बहस करना छोड़ दो और गलती बताना छोड़ दो, क्योंकि यह एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इससे आप ज्यादा सक्सेस नहीं पा सकते। जीसस ने कहा था, जो आपका विरोध करे उससे अग्री हो जाओ। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो हम ऐसा होने से पहले खुद अपनी गलती को मान लें। अपनी बुराई स्वीकार करें। अपने बारे में उन सारी गलतियों को कह दें जो सामने वाला कहने वाला है। 99% केसेस में ऐसा होगा कि सामने वाला आपकी गलती को कम कर देगा, माफ कर देगा या फिर नरमी बरतेगा। मुझे अच्छे से याद है, स्कूल में मैं एक इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर चढ़ गया था। बस कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा कि वायर में करंट है। सामने वाला इसके आगे कुछ बोलता या फिर मुझे डांटता उससे पहले ही मैंने बोलना शुरू कर दिया, माफ करना भाई साहब, मुझे मालूम नहीं था। इतना सुनकर कंडक्टर सडनली बोला, अरे कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। इस नियम को सेल्फ क्रिटिसाइज कहते हैं। खुद की गलती मानना गुस्सा शांत करने का बेस्ट तरीका है। खुद की गलती मानने से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और सेफ्टी फील करते हैं। मूर्ख लोग गलती करके बहाने बनाते हैं, लेकिन गलती मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। लाइक अ लीडर। एक कहावत है, लड़ने से इनफ नहीं मिलता, लेकिन हार मान लेने से उम्मीद से तो ज्यादा ही मिलता है। बी अ फ्रेंड। लोगों के दोस्त बने रहो। किसी पर गुस्सा मत करो, क्योंकि अगर आप सामने वाले पर भड़ास निकाल भी लोगे तो इससे क्या होगा? इससे सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाला खुश होगा? हो सकता है वह आपका दुश्मन बन जाए। अगर हम मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हों तो झगड़ा दूर हो सकता है। हम गुस्से से अपनी बात को नहीं मनवा सकते, जो पेरेंट्स, बॉस, हस्बैंड, वाइफ करते हैं। अगर हम फ्रेंडली बिहेव करें तो हम अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो तो उसे फील करवाएं कि आप उसके अच्छे दोस्त हो। इसे डेल कार्नेगी ने शहद की बूंद कहा है
और शहद की बूंद मक्खियों को अट्रैक्ट करती है। हवा और सूरज की एक पुरानी कहानी है। दोनों में शर्त होती है कि एक व्यक्ति का कोट दोनों में से कौन जल्दी उतरवा सकता है। हवा ने अपना दम दिखाया और तेज हो गई, लेकिन इससे उस व्यक्ति ने अपना कोट और भी जोर से पकड़ लिया। लेकिन जब सूरज ने दम दिखाया तो व्यक्ति ने गर्मी के कारण कोट को निकाल फेंका। इस तरह से गुस्से और नफरत की जगह काइंडनेस, फ्रेंडली बिहेवियर एंड अप्रिशिएट से हम लोगों की थिंकिंग बदल सकते हैं। द मिस्ट्री। याद है हम बचपन में चिड़िया उड़ गेम खेला करते थे। उसमें कुछ लोग साथ होते थे और जितनी भी उड़ने वाली चीजें थी उन पर उंगली उठाना होती थी। कभी कभी तो भैंस भी उड़ जाती थी। ऐसा हमारे माइंड के कंफ्यूज होने से होता है। हमारा माइंड पास्ट एक्सपीरियंस से न्यू डिसीजंस लेता है। यही तरीका जीवन पर भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी को हाँ हाँ कहलवाएं तो वह आपको ना नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस में हाँ नाम की पॉजिटिव छाप छूट चुकी हो। इसलिए बातचीत की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप किसी को अपने लिए पॉजिटिव कर देते हो तो वह आपकी हर एक बात को मानेगा। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से अग्री होकर हाँ में जवाब देते जाता है। फिर आप अपनी असली बात कहते हो, जिससे शायद वह व्यक्ति डिसअग्री करता हो, लेकिन 90% चांसेस है कि वह ना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस में आपके हाँ की पॉजिटिव छाप छूट चुकी है। डू नॉट स्पीक टू मच। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? जो ज्यादा बोलते हैं या फिर जो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हैं? ज्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसके बजाय आपको सामने वाले को ज्यादा बोलने देना चाहिए। सामने वाला अपने बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए उसके इंटरेस्ट से सवाल करें। मान लो आप सामने वाले से डिसएग्री करते हो तो आप सामने वाले की बात मत काटो, क्योंकि ये एक भयंकर तरीका है। क्योंकि किसी की बात काटना खतरनाक साबित होता है। ये एक खतरनाक आदत है। ज्यादा ना बोले, क्योंकि इससे कभी कभी जीभ से ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर बाद में पछतावा होता है। What do you want to say? कभी कभी हम गलत होते हैं, लेकिन हमें बाद में इसका पता चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने नजरिए से गलत नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि बाद में उसको सच्चाई का पता चल जाए और वह अपना नजरिया बदल ले। लेकिन अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हो तो उसे गलत ना कहें। वह अपने एंगल से बिल्कुल ही सही है। आपको यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, उसका नजरिया क्या है, इवन मेरा नजरिया क्या है। अगर आप इस तरह से सोचने लगे तो आपकी 90% कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है और क्यों करता है, इसका कोई ना कोई तो कारण होता ही है। इसलिए खुद से पूछो कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। यह पॉइंट इस बात को प्रूव करता है कि किसी को जो नंबर 6 दिखाई देता है ना, वह दूसरे एंगल से 9 भी दिखाई देता है। बहस करने से बचो। बी ग्रेटफुल। खुद से सवाल करो, लोग क्या चाहते हैं? तारीफ, थैंक्स और एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी बातों को सुने और समझे। तो क्या हम ऐसे पर्सन बनकर लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकते? इसको पिछले पॉइंट से कनेक्ट करके देखो। जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हैं, सपोज करो रमेश और बाबू। रमेश समझदार है और जो इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल का फॉलोवर भी है, और बाबू को कोई भी ज्ञान नहीं। वह अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स से परेशान है। दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है किसी टॉपिक पर। बाबू चिल्लाने लगा। रमेश सिचुएशन को समझ गया और बोला, हाँ तुम सही हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाबू इतना सुनकर शांत हो गया। एंड में दोनों ने आराम से एक कैफे में बैठकर बात की। अब दोनों के जाने का टाइम हुआ। बाबू उठकर जाने लगा तो रमेश ने स्माइल के साथ उससे कहा, तुमने आज बहुत अच्छा बोला, आशा है कि फिर मुलाकात होगी। थैंक यू ब्रदर। बाबू के दिमाग में थैंक यू की छाप पड़ चुकी थी और फिर वह कभी भी रमेश को भूल ना सका। उसकी इंटरनल नजरों में रमेश की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इमोशंस। इंसान प्रैक्टिकल नहीं होता, वह एक इमोशनल एनिमल है। उसको जितना चाहे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर हम इमोशंस को समझ लें। कोई आपका काम नहीं करेगा जब तक आप फीलिंग्स एंड इमोशंस का सहारा न ले लेते हैं। मान लो रमेश एक बिजनेसमैन है जिसकी तस्वीर एक मैगजीन वाले छापने वाले हैं। रमेश को वह तस्वीर नहीं पसंद। उसने बहुत सोचा और फिर मेन एडिटर से बात करते हुए यह कहा, प्लीज मेरी यह तस्वीर ना लगाएं क्योंकि यह मेरी मॉम को बिल्कुल भी नहीं पसंद। एडिटर तुरंत मान गया क्योंकि बात रमेश की नहीं थी, उसकी मॉम की थी। अगर रमेश कहता कि मुझे यह फोटो नहीं पसंद तो शायद वह तस्वीर मैगजीन में छप चुकी होती। चैलेंज। क्या हो अगर इस वीडियो में पीछे बताए तरीके आपके कुछ भी काम ना आ सके। इस सिचुएशन में आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
चुनौती देना सीखो। मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसका आप भला सोचते हो और चाहते हो कि वह एग्जाम में बेस्ट स्कोर करे, मार्क्स गेन करे आपसे भी ज़्यादा, तो आप उसे चैलेंज दे सकते हो। कह सकते हो कि अगर हिम्मत है तो मुझसे ज़्यादा मार्क्स ला कर दिखा, और वही कहलाएगा वीर शिवाजी। अगर आपके मार्क्स आपके बेस्ट फ्रेंड से कम भी आते हैं तब भी आप ही जीतोगे, क्योंकि आप तो यही चाहते थे। आपके अंदर बैठा गॉड खुश होगा, आप हार कर भी जीत जाएंगे, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, और इसमें हमने पूरे 10 पॉइंट्स को कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई हो ना, दिल से, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।